बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। अब एग्जांपल नंबर 6 नंबर है कि ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। बैग में 10 बॉल्स है और 10 बॉल पे मार्किंग है 0 to 9। एक बॉल पे 0 है, दूसरे बॉल पे 1 है, तीसरे पे 2 है, ऐसे 9, यानी 10 बॉल्स हो गए। इफ 4 balls are drawn successively, 4 balls are drawn successively given है विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, यानी एक बॉल निकाल दिया, बैग में रख दिया, बाद में सेकंड बॉल निकाला, फिर बैग में रखा। इससे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विथ डिजिट 0। जितने भी बॉल ड्रॉ होंगे तो वो एक भी बॉल 0 मार्किंग वाला नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पे x लेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स मार्क विथ डिजिट 0, x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स मार्क विथ डिजिट 0। अब नंबर ऑफ बॉल्स यानी कितने बॉल्स हो सकते हैं, तो x की वैल्यू 4 बॉल्स ड्रॉ किए, यानी 0 1 2 3 4, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो गए। p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या की लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल मार्क विथ डिजिट 0। अब डिजिट 0 वाला बॉल एक ही है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 10, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। 0 मार्किंग वाला एक ही बॉल है इसलिए न्यूमरेटर 1, टोटल बॉल 0 to 9 यानी 10 हो गए बॉल्स, हो गए डिनोमिनेटर 10। q इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी में यानी 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 हो गया 9/10। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन कितने हैं, 4 है, तो n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 4। एंड फॉर द x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी विथ पैरामीटर्स 4, 1/10। पहले n की वैल्यू होना, बाद में सेकंड p होना, प्रोबेबिलिटी। एंड फॉर द PMF ऑफ x इज गिवन बाय, PMF ऑफ x का फॉर्मूला है p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू NCX, n यानी 4, 4CX, p रेस टू x, p यानी 1/10, 1/10 रेस टू x, q रेस टू n माइनस x, q यानी 9/10 रेस टू n माइनस x यानी 4 माइनस x। यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4। क्वेश्चन कौन सा है कि एक भी बॉल पे मार्किंग मार्क 0 नहीं होना, 0 मार्किंग वाला एक भी डिजिट 0 वाला बॉल नहीं होना। p ऑफ नन इज मार्क विद द डिजिट 0, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू यानी स्मॉल x वैल्यू 0 रखना है, 4c 0, 1/10 रेस टू 0, 9/10 रेस टू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 मीन्स 4, 4c 0 यानी 1, 1/10 रेस टू 0 मीन्स 1, 9/10 होल रेस टू 4। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल मार्क विद द डिजिट 0 इज 9/10 होल रेस टू 4। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स, यानी एक क्वेश्चन के 3 चॉइस है, जैसे ABCD के जगह सिर्फ 3 चॉइस, ABC 3 चॉइस है, 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। यहाँ पे x लेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, x है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यानी टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो 0 1 2 3 4 5, x की वैल्यू हो गई, एक भी करेक्ट आंसर नहीं है यानी 0, x की वैल्यू 0, एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तो x इक्वल टू 1, दो क्वेश्चन के आंसर करेक्ट है तो x इक्वल टू 2 अप टू 5। सिंस ओनली वन ऑफ द 3 पॉसिबल ऑप्शन इज करेक्ट, यानी एक ही ऑप्शन 3 में से करेक्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर्स की होगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर बाय गेसिंग इक्वल टू p इक्वल टू 1/3। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है 1, कितने में से 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। बाद में निकालना है q इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी मीन्स 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 होगा 2/3। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 5 क्वेश्चंस है, तो n इक्वल टू हो गया 5। सो हियर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 5, 1/3, n, p 5, 1/3। एंड therefore the PMF of x is given by p of x equal to capital X equal to small x equal to 5cx 1/3 raised to x 2/3 raised to 5 minus x। फॉर्मूला NCX p raised to x q raised to n minus x, x के लिए 0 1 2 3 up to 5।
क्वेश्चन में 4 और मोर करेक्ट आंसर्स पूछे हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 या 4 से ज़्यादा, यानी एक्स के वैल्यू कौन से होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, यानी एक्स के वैल्यू 4 और 5, एक्स इक्वल टू 4 और यानी प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला 5c4, 1/3 रेस टू 4, 2/3 रेस टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। बाद में एक्स इक्वल टू 5 के लिए 5c5, 1/3 रेस टू 5, 2/3 रेस टू 5 माइनस 5 0, 2/3 रेस टू 0 मीन्स 1। 5c4 इक्वल टू 5c 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, 5c5 that means 5c1 means 5, 5c5 means 5c 5 minus 5 0, 5c 0 की वैल्यू है 1, यानी यहाँ पे हो गया 5 इंटू 1/3 रेस टू 4 इंटू 2/3, 5c5 मीन्स 1/3 रेस टू 5, न्यूमरेटर 5 इंटू 2 10 अपॉन 3 रेस टू 5 प्लस 1/3 रेस टू 5, 10 plus 1 11/3 रेस टू 5, 3 रेस टू 5 means 243, so answer is 11/243. Hence the probability of getting 4 or more correct answers is 11/243. 8 number है, a person buys lottery tickets in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/10, यानी लॉटरी लगने के चांसेस है 1/10 है, 1/100. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एट लीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, एट लीस्ट ट्वाइस। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले लेंगे एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन विन्स ए प्राइज, कितनी बार प्राइज विन कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स परचेस है 50, यानी एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 50 हो गए यहाँ पे एक्स के वैल्यूज। पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, जो क्वेश्चन में गिवन है 1/100, पी इक्वल टू 1/100। क्यू इक्वल टू फॉर्मूला 1 माइनस पी, 1 माइनस पी मीन्स 1 माइनस 1/100 दैट मीन्स 99/100। नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स है 50, यानी एन इक्वल टू हो गया 50, एंड फॉर एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 50, 1/100, एंड फॉर द पी एम एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय फॉर्मूला कौन सा है, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स, यानी 50c x, p रेस टू x, p मीन्स 1/100 रेस टू x, q रेस टू 50 माइनस x, q मीन्स 99/100, 50 रेस टू 50 माइनस x, x की वैल्यू हो गई 0 to 50। अब पहला क्वेश्चन कौन सा है, पर्सन विल गेट ए प्राइज एट लीस्ट वंस, कम से कम एक, कम से कम एक यानी एक प्राइज या एक से ज़्यादा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 2 और 3 अप टू 50, बहुत लंबा होगा प्रॉब्लम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अपन। कॉम्प्लीमेंट में 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट लेस देन, यानी 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 1। अब नंबर ऑफ प्राइज लेस देन 1, लेस देन 1 यानी कितना, x लेस देन 1 मीन्स 0, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0, और p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला 50c 0, 1/100 रेस टू 0, 99 रेस टू 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 मीन्स 50, 50c 0 यानी 1, 1/100 रेस टू 0 मीन्स 1, तो ये होगा 99/100 रेस टू 50, तो 1 माइनस 99/100 रेस टू 50, दिस इज द आंसर फॉर एट लीस्ट वन प्राइज, hence the probability of winning a prize at least once is 1 minus 99/100 whole raised to 50। सेकंड में एग्जैक्टली 1 प्राइज होना, यानी प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल विन ए प्राइज एग्जैक्टली वंस, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मीन्स 50c1, 1/100 रेस टू 1, 99 रेस टू 50 माइनस 1 यानी 49, 50c1 यानी 50, न्यूमरेटर में 99 रेस टू 49, और ये 100 इंटू 100 रेस टू 49, ये हो गया 100 रेस टू 50, and therefore the probability of winning a prize exactly once is 50 into 99 raised to 49 upon 100 raised to 50।
थर्ड नंबर में प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल विन ए प्राइज एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 प्राइज, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा यानी कहाँ तक, 50 तक। तो P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही, 2 से 50 तक जाना पड़ेगा। तो अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 माइनस P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट लेस देन 2। अब ये x लेस देन 2 मीन्स 2 से कम, 1 और 0, यानी P ऑफ x इक्वल टू 0 और P ऑफ x इक्वल टू 1, 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0 और P ऑफ x इक्वल टू 1। ये 1 माइनस ब्रैकेट में P ऑफ x इक्वल टू 0 और यानी प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1, 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स 50c0, 1 बाय 100 रेस टू 0, 99 बाय 100 रेस टू 50 माइनस 0 यानी 50। x इक्वल टू 1 के लिए 50c1, 1 बाय 100 रेस टू 1, 99 बाय 100 रेस टू 50 माइनस 1 यानी 49। 1 माइनस ये 50c0 यानी 1, 1 बाय 100 रेस टू 0 मीन्स 1, सो 99 बाय 100 रेस टू 50 प्लस 50c1 यानी 50 इंटू 99 रेस टू 49 अपॉन 100 इंटू 100 रेस टू 49, ये होगा 100 रेस टू 50। ऐसे 99 अपॉन 100 रेस टू 49 कॉमन लेंगे, 99 बाय 100 रेस टू 49 ब्रैकेट में आएगा 99 बाय 100 प्लस 50 इंटू 1 बाय 100 यानी 50 बाय 100। एलसीएम हो गया 100, न्यूमरेटर 99 प्लस 50 149, एंड आंसर कितना हो गया 1 माइनस ये 149 इंटू 99 रेस टू 49, डिनोमिनेटर में 100 रेस टू 49 इंटू 100 यानी 100 रेस टू 50। Hence the probability of winning the prize at least twice is 1 minus 149 into 99 raised to 49 upon 100 raised to 50. नाइन नंबर है, इन ए बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क, यानी प्रोबेबिलिटी गिवन है 90% प्रोबेबिलिटी है द फ्लॉपी विल वर्क। ए सैंपल ऑफ 3 फ्लॉपी डिस्क या 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन, सेकेंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में ऑल 3 ऑफ द सैंपल विल वर्क। यहाँ पे x इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क दैट विल वर्क। अब नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो x के लिए 0 1 2 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क विल वर्क इट इज 95% है, 95 बाई 100, p इक्वल टू 95 बाई 100 मीन्स 19 बाई 20, q इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 19 बाई 20 दैट मीन्स 1 बाई 20। नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क कितने हैं, 3 है, तो x गिवन है n इक्वल टू 3 एंड therefore x follows binomial distribution with parameters 3, 19 by 20 and therefore the PMF of x is given by P of capital X equal to small x equal to 3cx 19 by 20 raised to x 1 by 20 raised to 3 minus x, x equal to 0 1 2 3। फर्स्ट नंबर में नन है, एक भी फ्लॉपी डिस्क वर्क नहीं करना चाहिए। P ऑफ नन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क या नन ऑफ द सैंपल विल वर्क, यानी P ऑफ x इक्वल टू 0। P ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स 3c0, 19 बाई 20 रेस टू 0, 1 बाई 20 रेस टू 3 माइनस 0 मीन्स 3, 3c0 1, 19 बाई 20 रेस टू 0 मीन्स 1, 1 बाई 20 रेस टू 3, 1 बाई 20 रेस टू 3 and therefore the probability that none of the floppy disks will work is 1 by 20 raised to 3। सेकेंड में एग्जांपल में probability of one of the sample will work, यानी P of x equal to 1, P of x equal to 1 यानी 3c1 19 by 20 raised to 1, 1 by 20 raised to 3 minus 1 that is 2, 3c1 means 3, 19 न्यूमरेटर में, denominator 20 into 20 raised to 2 that means 20 raised to 3 and therefore the probability that exactly one floppy disk will work is 3 into 19 upon 20 raised to 3। बाद में 2 of the sample will work की probability निकालना है। 2 sample will work यानी P of x equal to 2, P of x equal to 2 means 3c2 19 by 20 raised to 2, 1 by 20 raised to 3 minus 2 that is 1, 3c2 means 3,
3C2 यानी 3C1, 3 minus 2 that is 1, 3C1 means 3. 19 raised to 2, 20 raised to 2 into 20, 20 raised to 3. And therefore the probability that exactly 2 floppy disks will work is 3 into 19 square upon 20 raised to 3. बाद में निकालना है all 3 of the sample will work. Probability that all 3 of the sample will work and P of x equal to 3. P of x equal to 3 means 3C3. 19 by 20 raised to 3. 1 by 20 raised to 3 minus 3 and 0. 3C3 means 1. 19 by 20 raised to 3 into 1 by 20 raised to 0 means 1. The answer 19 by 20 raised to 3. And therefore the probability that all 3 floppy disks works is 19 by 20 whole raised to 3.